वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष के उस मत का निराकरण कर रहे हैं जो पूर्व में पूर्व पक्षी ने विस्तार से अपना मत बताया था कि ब्रह्मात्म एकत्व विद्या भी कर्मनिष्ठा है, कर्म संबंधिनी है। यह पूर्व पक्ष का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का निराकरण किया जा रहा है भाष्य में। भाष्यकार भगवान यह बता रहे हैं कि सविशेष ब्रह्म विद्या कर्मनिष्ठा तथा कर्म संबंधी होने पर भी निर्विशेष ब्रह्म विद्या कर्मनिष्ठा यानी कर्मी अधिकारिक नहीं होगी, कर्म संबंधिनी नहीं होगी। इसके लिए पूर्व पक्षी का जो मत हैं, दो मत यहाँ पर बताए गए। एक तो यानी मुख्य सिद्धांत तो ये है और इस सिद्धांत के अनुकूल दूसरा सिद्धांत पूर्व पक्षी का है कि जब ब्रह्म विद्या कर्म संबंधिनी ही है, कर्मी अधिकारिक ही है, तो कर्मानुष्ठान के लिए पूर्ववर्ती 3 आश्रम हैं। तो जो चतुर्थ आश्रम है वह है ही नहीं। चतुर्थ आश्रम पर आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया
उसका आक्षेप दूर करने के लिए प्रथम संन्यास के दो विभाग बताए गए, दो प्रकार बताए गए। एक ज्ञान का फलभूत संन्यास, दूसरा ज्ञान का साधनभूत संन्यास। तो ज्ञान का फलभूत संन्यास तो स्वभाव सिद्ध है, स्वाभाविक है, इसलिए वह है नहीं ये नहीं कहा जा सकता। किसी भी आश्रम में ज्ञान हो जाए तो ज्ञान का स्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का कि अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म मैं हूँ, देहादि से असंग। तो देहादि से असंग अकर्त्री ब्रह्म मैं हूँ, यह दृढ़ निश्चय जिसका होगा उसमें कर्तृत्व अभिमान न होने से उसे एक कर्मी नहीं कहा जाएगा, और कर्म फलेच्छा भी न होने से उसे कर्मी नहीं कहा जाएगा। इसलिए कर्मी आधिकारिक ब्रह्म विद्या होगी ये नहीं कह सकते। भले ही कर्म करने के लिए बताए गए जो पूर्ववर्ती 3 आश्रम हैं, उन आश्रमों में भी ब्रह्मबोध हो जाए तो ब्रह्म ज्ञानवान वह ज्ञान का फलभूत जो संन्यास है उससे युक्त ही है, वो फलभूत सन्यासी ही है, फलभूत संन्यास से युक्त है। इसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि जिसको ब्रह्मज्ञान हुआ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, वह युत्थान शब्दित संन्यास न करके घर में ही अकर्ता बन करके रहेगा बिना कुछ किए। ऐसी जो पूर्व पक्ष की शंका है, इसका समाधान भगवान भाष्यकार ने कर दिया था कि घर में निवास का अर्थ ईंट पत्थरों से बने हुए मकान विशेष में निवास नहीं, अपितु स्वगृह विशेष शब्द का अर्थ है पत्नी, और उस पत्नी का परिग्रह करके रहने का अर्थ है घर में रहना। और वह घर में रहना ब्रह्मज्ञ का इसलिए नहीं बनेगा कि पत्नी परिग्रह तृष्णा प्रयुक्त है, तृष्णा से प्रयुक्त है। ये बात पहले कह चुके हैं। तो जब पत्नी परिग्रह ही नहीं है तो वह घर में ही रह रहा है बिना कुछ किए, ये नहीं कहा जाएगा। उसमें अर्थात भिक्षुकत्व यानी सन्यासित्व सिद्ध हो जाएगा, अर्थात उसका सन्यास सिद्ध होगा। और दूसरा जो एक पक्ष विशेष है उसका भी अनुवाद करके पूर्व पक्ष विशेष का निराकरण भगवान भाष्यकार ने किया। इससे कि शरीर धारणार्थायाम भिक्षाटनादिषु प्रवृत्तो यथा नियमो भिक्षो शौचादौ च। तो संन्यास आश्रम के प्रवृत्ति नियम को दृष्टांत बना करके दार्ष्टान्त में
विद्वान जो गृहस्थ है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, उसकी भी नियम से नित्य कर्म में प्रवृत्ति की आशंका यावत जीवादि श्रुति के आधार पर दूसरे पूर्व पक्षी विशेष ने की। उसका निराकरण भगवान भाष्यकार ने ये कह करके किया कि ये तत्प्रत्युक्तम, ये भी हम पहले खंडन कर चुके हैं। क्या बता करके? तो विदुषः नियोगा विषयत्वेन, विद्वान नियोग शब्दित विधि का अविषय होने से, विधि अधीन न होने से ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी आश्रमस्थ विद्वान को तत्तद आश्रम विहित कर्म विधि के द्वारा प्राप्त है। विधि के द्वारा प्राप्त साधन उसी के लिए अनुष्ठेय होता है जो फलेप्सु है, उस विधि के फल को चाहता है और कर्तृत्व अभिमानवान है। ब्रह्मज्ञ में ये दोनों भी न होने से, कर्तृत्व अभिमान तथा फलेच्छा, इसलिए किसी भी आश्रमस्थ ब्रह्मज्ञानी का तत्तद आश्रम में बताया गया जो नियम विधि है वह उसे प्रयुक्त नहीं करेगा जैसे अज्ञ को करता है। और दूसरी बात ये कहा कि अशक्य नियोगत्वाच्च, तो ब्रह्मज्ञ जो है वो कोई भी श्रुति वचन नियुक्त नहीं कर सकता, विधान नहीं कर सकता, प्रेरित नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द का भी प्रवर्तक जो परमात्मा है, वाचोह वाचम, इस मंत्र के द्वारा शब्द का भी प्रवर्तक परमात्मा को बताया गया है ना केनोपनिषद में, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते। यह मंत्र ये बताता है कि जो शब्द से प्रकाशित नहीं होता अपितु शब्द को जो प्रकाशित करता है और अपने विषय को प्रकाशित करने का सामर्थ्य अपनी सन्निधि मात्र से शब्द को जो प्राप्त करा रहा है वह शब्द का अविषय है, शब्द उसको नियुक्त नहीं कर सकता। वो कौन है? परमात्मा। और वही परमात्मा शब्द को अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य प्रदान करने वाला, मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला जो ब्रह्मज्ञ, शब्द के प्रवर्तक के रूप में स्वयं का अनुभव करने वाला किसी शब्द विशेष से प्रेरित कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा था कि अशक्य नियोगत्वाच्च। अब पूर्व पक्षी ब्रह्मज्ञ को यदि नियोग का विषय नहीं मानेंगे, विधि का विषय नहीं मानेंगे, तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि वाक्य में अप्रामाण्य की आपत्ति विषयक शंका करते हैं। यावत जीवादि नित्य चोदना अनर्थक्यम इति चेत, इस वाक्य से। इसकी अवतरण टीका है, तरहि तत्श्रुतेः अप्रामाण्ये भिक्षाटनादि नियम विधेरपि तत्स्यात्। तत्स्यात् में एक हल तकार है ना नई पुस्तक में, हाँ इसमें नहीं है, पुरानी में वो होना चाहिए। ऐसा तस्यात् ऐसा छपा है,
लेकिन ऐसा नहीं, तत् और स्यात्, स्यात् एक क्रियापद है। तो तर्हि तत्श्रुते अप्रामाण्ये भिक्षाटनादि नियम विधेरपि तत्स्यात् इति अभिप्रायेण शंकते यावत् जीवेति। तो यावत् जीवादि इस वाक्य से पूर्व पक्षी शंका करते हैं। शंका करते समय पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है? कहते इति अभिप्रायेण। इति शब्द पूर्व का परामर्शक है, पूर्व वाक्यार्थ का। पूर्व वाक्यार्थ है तर्हि इत्यादि वाक्य का अर्थ। तो इस अभिप्राय से ये अर्थ निकलेगा, इति अभिप्रायेण शंकते। पूर्व पक्ष की शंका करने का अभिप्राय ये है कि तर्हि का अर्थ है विधि का अविषय ब्रह्मज्ञ को मानने पर। तत्श्रुतेः अप्रामाण्ये, ये सती सप्तमी है, अप्रामाण्ये सती। तो तत्श्रुतेः, इसमें तत्श्रुति शब्द में तत्शब्द से लीजिए ब्रह्म जीवन को प्रयोजक मान करके, प्रवृत्ति का प्रयोजक मान करके कर्म का विधान करने वाली श्रुति, वो है यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि श्रुति। इसलिए तत्श्रुति का अर्थ हुआ यावत् जीवादि श्रुति में क्या होगा? अप्रामाण्ये सति। ब्रह्मज्ञ को यावत् जीवादि श्रुति का अविषय मानेंगे। जीवित होने पर भी यावत् जीवादि श्रुति ब्रह्मज्ञानी को प्रेरित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ब्रह्मज्ञ यावत् जीवादि श्रुति का भी प्रेरक है। श्रुति का प्रेरक कौन है? परमात्मा। और वह परमात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला अपने आप को यावत् जीवादि विधि वाक्यों का भी प्रवर्तक समझेगा। इनको अपने अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य प्रदायक मान लेगा अपने आप को। और ऐसा ब्रह्मज्ञ यदि है, ये तरी शब्द का अर्थ है, यदि ऐसा है तब तो तत्श्रुतेः अप्रामाण्य, तो यावत् जीवादि श्रुति में अप्रामाण्य प्राप्त होगा। तो अप्रामाण्य प्राप्त होने पर तो जैसे गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी के लिए यावत् जीवादि श्रुति अप्रमाण बन रही है, ऐसे चतुर्थाश्रमी ब्रह्मज्ञानी के लिए, सन्यासी ब्रह्मज्ञानी के लिए जो भिक्षाटनादि का नियम बताने वाले विधि वाक्य हैं, उनमें भी तत्स्यात् यानी अप्रामाण्यम स्यात्, तत् ये सर्वनाम अप्रामाण्य का परामर्शक है। जो गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी के लिए यावत् जीवादि श्रुति में अप्रामाण्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे सन्यासी ब्रह्मज्ञानी के विषय में भिक्षाटनादि का नियम बताने वाले विधि में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। अप्रामाण्यम स्यात्, इस अभिप्राय से ये शंका है कि यावत् जीवादि नित्य चोदनानर्थक्यम इति चेत। तो यावत् जीवादि ये श्रुति वाक्य हैं, विधि वाक्य हैं, यानी यहाँ तो भाष्य में भाष्यकार भगवान का वचन है ये, लेकिन यावत् जीवादि से लेना यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि श्रुति वाक्य, ये कैसे हैं? तो नित्य चोदना रूप है। तो नित्य शब्द से लेना नित्य कर्म, और चोदना शब्द का अर्थ होता है विधि। तो नित्य कर्म का विधान करने वाले जो यावत् जीवादि श्रुति वाक्य हैं,
ये अर्थ निकलेगा किसका? यावत जीवादि नित्य चोदना शब्द का। और अनर्थक्यम शब्द का अर्थ निकलेगा अप्रामाण्यम। अनर्थक्यम शब्द का अर्थ है अप्रामाण्यम। तो गृहस्थ को नित्य कर्म का विधान करने वाले यावत जीवम इत्यादि श्रुति वाक्य में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में, क्योंकि वो जी रहा है, जीवन प्रयुक्त ही वो नियम है। तो जीवन तो है ही है, और जीवित होने पर भी वो कर्म, नित्य कर्म के विधायक श्रुति का अधिकारी नहीं माना जाएगा, अनधिकारी ही माना जाएगा, प्रयोज्य नहीं माना जाएगा। तो अप्रमाण हो जाएगी न श्रुति। तो जैसे गृहस्थ के लिए वो श्रुति अप्रमाण हुई, ऐसे भिक्षु के लिए यानी सन्यासी ब्रह्मज्ञानी के लिए भिक्षाटनादि का नियम बताने वाली जो श्रुति है वह अप्रमाण हो जाएगी। तो श्रुति में अप्रामाण्य नामक दोष प्राप्त होता है, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। अब इस पूर्व पक्ष के अभिप्राय का निराकरण कर रहे हैं। शंका का निराकरण है न इत्यादि से। न इत्यादि की अवतरण टीका है अविदुषी नियोज्ये तत्प्रामाण्यम घटते इति नोक्त दोष इत्याह नेति। तो कहते हैं गृहस्थ भी दो हैं और सन्यासी भी दो प्रकार के हैं, विद्वान गृहस्थ, अविद्वान गृहस्थ। विद्वान यानी ब्रह्मज्ञ गृहस्थ, ब्रह्म का आत्म रूप से जिनको अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसे अविद्वान गृहस्थ कहलाएंगे। ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव जिनको हो रहा है वे हैं गृहस्थ ही, तो विद्वान गृहस्थ कहलाएंगे। ऐसे जिस सन्यासी को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निरंतर स्फुरन हो रहा है, आत्म रूप से चिदानंद स्वरूप ब्रह्म निरंतर स्फुरित होता है जिस सन्यासी के बुद्धि में, वह है विद्वान सन्यासी। और अविद्वान सन्यासी हुआ विविधिषु सन्यासी, अभी जानना चाहता है ब्रह्म को, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत श्रवणादि में लगा हुआ है, ऐसा एक सन्यासी, वो है अविद्वान सन्यासी। तो अविद्वान गृहस्थ हो जाएगा यावत जीवादि नियम विधि का नियोज्य विधेय, उसे वह प्रेरित करेगी यावत जीवादि श्रुति। और भिक्षाटनादि का नियम अविद्वान जो ब्रह्मज्ञ हैं उनके लिए होगा। तो इस प्रकार नियम विधि में सर्वथा अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं है। दो व्यक्ति हैं, एक विधि का विषय है, एक विधि का अविषय है। जो विधि का विषय है उसके लिए विधि प्रमाण है, जो विधि का विषय नहीं है उसके लिए विधि में अप्रामाण्य कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो अविधेय ही है। और राजसूय याग ब्राह्मण वैश्य नहीं करते हैं, इसलिए राजसूय याग का विधान करने वाला वाक्य अप्रमाण होगा, ये नहीं कहा जाता। जिस विधि का जो अधिकारी है वह यदि उस विधि के द्वारा विहित साधन का अनुष्ठान नहीं करता है तो अप्रामाण्य की आपत्ति आती है।
तो जब विद्वान किसी भी विधि का अधिकारी ही नहीं है तो वह यदि उस विधि से प्रेरित होकर के नहीं करता नित्य अग्निहोत्रादि, तो नित्य अग्निहोत्रादि में अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं आएगी। ये यहाँ पर समाधान किया जा रहा है न इत्यादि से। इसलिए अवतरण टीका में टीकाकार कहते हैं कि अविदुषी नियोज्ये, तो अविद्वान जो विधि के द्वारा नियोज्य है यानी विधि का अधिकारी है, तत्प्रामाण्यम घटते, तो अविद्वान के प्रति तत्प्रामाण्यम यानी विधि का प्रामाण्य उपपन्न होता है। घटते का अर्थ है सिद्ध्यति उपपद्यते, वो सिद्ध होगा। इति न उक्त दोष, तो यावत जीवादि श्रुति में तथा भिक्षाटन आदि के नियम विधायक शास्त्र वचन में अप्रामाण्य नामक दोष जो बताया गया था वो है उक्त दोष, और वह प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वो अनधिकारी है। अनधिकारी यदि विधि के द्वारा विहित साधन का अनुष्ठान नहीं करता है तो अप्रामाण्य नहीं माना जाता विधि में। इस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है कि न अविद्वद विषयत्वेन अर्थवत्वात्, तो विधेय है ऐसे ऊपर से जोड़ देना, अर्थवत्वात् यानी प्रामाण्यात्। अनर्थक्य का अर्थ है अप्रामाण्य, तो अर्थवत्व शब्द का अर्थ निकलेगा प्रामाण्य। तो अविद्वान अधिकारी को विधि होने के कारण विधि में प्रामाण्य ही सिद्ध होगा, अर्थवत्वात् यानी प्रामाण्यात्। अब आगे कहते हैं कि यत्तु भिक्षोः शरीर धारण मात्र प्रवृत्तस्य प्रवृत्तेर नियतत्वम प्रवृत्तेर न प्रयोजकम। तो यत्तु इसका अवतरण भी है टीका में, इसको देखिए। तद उक्त प्रतिबंधिम परिहर्तुम अनुवदति यत्तु इति। तो तद उक्तम में तत् शब्द से पूर्व पक्षी को लेना, और तद उक्त में तृतीया तत्पुरुष समास है। तेन उक्ता तद उक्ता, और तद उक्ता चासो प्रतिबंधी च इति तदुक्त प्रतिबंधी, और ताम तदुक्त प्रतिबंधिम, ऐसा विग्रह होगा। इसका अर्थ निकलेगा पूर्व पक्ष के द्वारा उक्त जो प्रतिबंधी है उसका परिहार करने के लिए प्रतिबंधी का प्रथम भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष के द्वारा उक्त प्रतिबंधी का अनुवाद करते हैं। तो पूर्व पक्षी ने प्रतिबंधी कहाँ पर कही है? तो ये जो पीछे वाले पृष्ठ में यानी 15 नंबर पृष्ठ पर शरीर धारणार्थायाम इत्यादि वाक्य आया है, वो है पूर्व पक्ष के द्वारा उक्त प्रतिबंधी कि शरीर धारणार्थायाम भिक्षाटनादिषु प्रवृत्तो यथा नियमो भिक्षोः शौचादौ च तथा गृहिणोपि विदुषो अकामिनो अस्तु नित्यकर्मसु नियमेन प्रवृत्तिर यावत् जीवादि श्रुति नियुक्तत्वात्। ये है पूर्व पक्ष के द्वारा उक्त प्रतिबंधी।
इस वाक्यार्थ को कहा जाएगा पूर्व पक्षी के द्वारा उक्त प्रतिबंधी, और उसका अनुवाद किया जा रहा है परिहार करने के लिए। तो यत्तु इत्यादि से पहले अनुवाद है। यत्तु भिक्षोः शरीर धारण मात्र प्रवृत्तस्य प्रवृत्तेर नियतत्वम्, इतना है अनुवाद। और तत् प्रवृत्तेर न प्रयोजकम, ये है आपका प्रतिबंधी का निराकरण। तो पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि भिक्षु का विशेषण है शरीर धारण मात्र प्रवृत्तस्य। तो शरीर धारण मात्र प्रवृत्त का मतलब जीवन निमित्तक प्रवृत्ति करने वाला, जीवनार्थ प्रवृत्ति है जिसकी। शरीर धारण है जीवन, तो जीवित रहने के लिए वस्त्र, अन्न, वस्त्र आदि चाहिए। उनके लिए की जाने वाली जो प्रवृत्ति, वह प्रवृत्ति मानी जाएगी शरीर धारण मात्र प्रयुक्त प्रवृत्ति। और ऐसी प्रवृत्ति करने वाला जो सन्यासी भिक्षु, उसकी प्रवृत्ति में नियतत्वम यानी नियम है। शरीर धारण के लिए भी जो भिक्षाटनादि प्रवृत्ति करनी है, उस प्रवृत्ति में नियतत्व बताया गया था कल कि सप्तागारान इत्यादि शास्त्र वचन के आधार पर 7 घर में ही भिक्षा करनी है इत्यादि। और शौचादि में भी जो नियम बताया था वो है प्रवृत्तेर नियतत्वम। ओ हाँ, तो ऐसी जगह रहना काय के लिए है सन्यासी को? तो हिमालय में तो पानी की कमी है, तो ठंडा लगता है का मतलब है अभी शरीर आत्मबुद्धि है। आत्मा को ठंडा लगता है क्या? आत्मा को न ठंडा लगता है न गर्म लगता है। शीतोष्ण को महसूस करता है शरीर। तो इसलिए जो है, जो शीतोष्ण को सहन करने में असमर्थ है, उसको तो फिर जहाँ सहन होता है, हर पानी की व्यवस्था वहीं पर रहना है। तो प्रवृत्तेर नियतत्वम तत्प्रवृत्तेर न प्रयोजकम। तो ये जो है सन्यासी का शरीर धारण मात्र प्रयुक्त प्रवृत्ति में नियम है। वह नियम कहते हैं तत् यानी वो नियतत्व यानी नियम। तत् शब्द से नियतत्व को लेना, प्रवृत्तेर नियतत्व यानी नियम से प्रवृत्ति। वह प्रवृत्तेर न प्रयोजकम, वो 7 घर में भिक्षा करे इत्यादि, ये प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है। ये नियम नहीं होगा तो कोई दूसरा साधन नहीं है अन्नादि प्राप्त करने का, तो भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति नहीं होगी ऐसा नहीं है। भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति का प्रयोजक तो है शरीर धारण। नियम न होने पर भी और दूसरा कोई उपाय नहीं है तो भिक्षा से ही अन्न प्राप्त करेगा। इसलिए नियम से प्रवृत्ति हो रही है ये नहीं कह सकते। नियम विधि वो भिक्षु के नियत प्रवृत्ति का प्रयोजक है ये नहीं कह सकते। ये प्रतिबंधी का परिहार हुआ। तत् न प्रवृत्तेर प्रयोजकम। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए।
दूषयति, यानी पहले अनुवाद हुआ यहाँ तक प्रवृत्तिर नियतत्वम तक, और तत्प्रवृत्तिर न प्रयोजकम, इससे अनुदित प्रतिबंधी का परिहार किया जा रहा है। दोष दिखा रहे हैं का मतलब परिहार करने के लिए दोष दिखाया जाता है, इसलिए दोष दिखा करके परिहार करते हैं। तो तत्प्रवृत्तिर न प्रयोजकम ये हुआ। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अच्छा, पहले भाष्य का एक वाक्य पढ़ लें, फिर टीका को देख लेंगे कि आचमन प्रवृत्तस्य पिपासा अपगमवत नान्य प्रयोजनार्थत्वम अवगम्यते। तो जैसे शुद्धि के लिए आचमन विहित है, तो शुद्ध्यर्थ किया जाने वाला जो आचमन, तो शुद्ध्यर्थ आचमन में प्रवृत्ति हुई जिस व्यक्ति की आचमन विधि से प्रयुक्त होकर के, तो आचमन करेगा 3 बार केशवाय नमः माधवाय नमः कह करके, तो प्यासा भी है मान लो, तो वो थोड़ा जल मुख में जाएगा तो गला गीला तो हो जाएगा ना, थोड़ी प्यास तो शांत हो जाएगी। तो इसलिए आचमन में प्रवृत्त हुए व्यक्ति का पिपासा अपगम हो जाता है, यानी प्यास की निवृत्ति हो जाती है। अपगम कहते हैं निवृत्ति को। किसकी निवृत्ति हुई? तो प्यास की। तो पिपासा अपगमवत, तो पिपासा की निवृत्ति हुई। न अन्य प्रयोजनार्थत्वम, तो वो जो आचमन प्रवृत्तस्य, आचमन में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति वह पिपासा की निवृत्ति के लिए आचमन नहीं कर रहा है, शुद्धि के लिए आचमन कर रहा है। तो शुद्ध्यर्थ किए जाने वाले आचमन में शुद्धि के लिए प्रवृत्ति हुई और उसका फल हुआ पिपासा का अपगम भी, ये अवान्तर फल हुआ। ऐसा कोई अन्य प्रयोजनार्थत्वम न अवगम्यते, जो भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का कोई दूसरा प्रयोजन विशेष अवगत नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। वैसे आचमन के लिए गृहीत जल ने शुद्धि रूप मुख्य प्रयोजन दे दिया और पिपासा की निवृत्ति भी कर दी। ऐसे भिक्षाटनादि नियम के पालन का शरीर धारण रूप जो एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन से अलग कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है। न होने के कारण क्या कहा जाएगा कि नियम विधि जो है भिक्षाटनादि की नियम विधि प्रवर्तक नहीं है। प्रवर्तक तो हैं जीवन मात्र धारण, शरीर मात्र धारण के, शरीर धारण मात्र के मात्र, ये प्रवर्तक होगा प्रवृत्ति में भिक्षाटनादि के, न कि जो नियम बताया गया सप्ताहगारण इत्यादि से, वह नियम, वो प्रयोजक नहीं होगा। अब थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। आचमन विधिना आचमने प्रवृत्तस्य
आर्थिको यह पिपासा गमः, तो आचमन विधि के द्वारा प्रेरित होकर के आचमन में प्रवृत्त हुआ और उस आचमन का आर्थिक फल हुआ, यानी अर्थ प्राप्त फल हुआ पिपासा अपगम। वो प्यास की निवृत्ति के लिए आचमन का विधान नहीं है, आचमन का विधान है शुद्ध अर्थ, इसलिए विधि का फल तो माना जाएगा शुद्धि, और पिपासा निवृत्ति ये आर्थिक फल माना जाएगा, अर्थात प्राप्त फल है वो। तो यह पिपासा अपगमः आर्थिकः तस्य यथा न अन्य प्रयोजनार्थत्वं प्रयोजनम प्रयुक्ति। तो ये कहते हैं, तो पिपासा गम जो है अन्य प्रयोजनार्थ नहीं है, इसमें अन्य प्रयोजनार्थत्व में जो प्रयोजन शब्द है ना, वह प्रयुक्ति का परामर्शक है। प्रयोजन शब्द का अर्थ फल नहीं लेना, अपितु प्रवृत्ति प्रयोजन शब्द का अर्थ है प्रयुक्ति। ये टीका में टीकाकार ने लिखा कि प्रयोजनम प्रयुक्ति ही, तो प्रयोजन शब्द का अर्थ है प्रयुक्ति। कौन से प्रयोजन शब्द का? कि नान्य प्रयोजनार्थत्वम, यहाँ पर जो अन्य प्रयोजनार्थत्व में प्रयोजन शब्द है वह प्रयुक्ति का परामर्शक है। तो प्रयुक्ति का अर्थ होता है प्रवृत्ति। तो ये जो है अपगम, पिपासा अपगम अन्य प्रवृत्ति के लिए नहीं है। ये नहीं बताएगा कि आचमन में फिर पिपासा लगी है तो आचमन करो करके, ऐसा ये पिपासा अपगम नहीं बताएगा। तो ये कहते हैं कि तस्य शब्द से लेना टीका में, यह शब्द से जिस पिपासा अपगम को लिया गया था उसे। तो तस्य यानी पिपासागमस्य यथा न अन्य प्रयोजनार्थत्वम, तो अन्य प्रयोजनार्थत्व नहीं है का मतलब इसमें प्रयोजनार्थत्व में प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या है? कहते प्रयोजनम प्रयुक्ति ही। प्रयोजन शब्द का अर्थ है प्रयुक्ति, प्रयुक्ति का अर्थ है प्रवृत्ति। प्रेरणा, प्रयुक्ति प्रेरणा, और तदर्थत्वम न, तो प्रेरणा के लिए नहीं है। कौन? वो पिपासागम अन्य प्रेरणा नहीं देता है। तो तदर्थत्वम न आचमन प्रवृत्ति प्रयोजकत्वम, तो तदर्थत्वम ये प्रयोजनार्थत्व हो जाएगा, है ना। और अन्य प्रयोजनार्थत्व का मतलब हुआ अन्य प्रेरणा, किसी दूसरे की प्रेरणा विशेष के लिए ये पिपासा अपगम नहीं है। तो तदर्थत्वम न आचमन प्रवृत्ति प्रयोजकत्वम ये अर्थ निकलेगा, यानी अन्य आचमन में प्रवृत्ति का प्रयोजक पिपासा अपगम नहीं बनेगा। वो तो शुद्धि रूप प्रयोजन बनेगा, शुद्धि काम आचमन करेगा, आचमन में प्रवृत्त होगा, न कि
पिपासा अपगम काम, प्यास की निवृत्ति की इच्छा वाला आचमन करे, ये अर्थ नहीं निकलेगा, अपितु शुद्धि चाहने वाला आचमन करे, ये अर्थ निकलेगा। ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कि तद्वत जीवनार्थम भिक्षादो प्रवृत्तस्य यह तत्र नियमः स न भिक्षादि प्रवृत्तेः प्रयोजक इत्यर्थ। तो जैसे शुद्ध्यर्थ विहित आचमन का आर्थिक प्रयोजन जो पिपासा अपगम है, वह आचमन में प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है, यानी प्रेरक नहीं है। ऐसे जीवनार्थ यानी शरीर धारणार्थ भिक्षादि में प्रवृत्त हुआ जो सन्यासी, तत्र नियमः, और यह नियम तो भिक्षादि में जो नियम है, स न भिक्षादि प्रवृत्ते प्रयोजक। तो ये सप्तागारान इत्यादि के द्वारा भिक्षाटन में बताया गया जो नियम है, वह भिक्षादि प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है। जैसे पिपासा अपगम आचमन का प्रयोजक नहीं है, ऐसे भिक्षादि प्रवृत्ति का प्रयोजक सप्तागारण इत्यादि के द्वारा बताए गए नियम को नहीं माना जाएगा, अपितु वो हो जाएगा शरीर धारण से प्रयुक्त भिक्षाटन आदि प्रवृत्ति। आगे हैं एतद उक्तम भवति। तो एतद उक्तम भवति का मतलब वक्ष्यमान अर्थ कहा जा सकता है। क्या कि नियोज्यत्वाभावात् किल ब्रह्मविदो नियम विधि अनुपपत्ति आशंक्यते। तो ब्रह्मज्ञानी में नियोज्यत्व का अभाव होने से ब्रह्मज्ञानी में नियम विधि की अनुपपत्ति विषयक आशंका की जा रही है। किससे? यावत् जीवादि नित्य चोदना अनर्थक्यम इति चेत इत्यादि से जो शंका की जा रही है अनुपपत्ति की, नियम विधि के अनुपपत्ति की। कहते हैं तन न युज्यते, ये ब्रह्मज्ञानी में नियम विधि की अनुपपत्ति विषयक शंका को तत्शब्द से लेना, और वह न युज्यते का अर्थ है उचित नहीं है, शंका अनुचित है। कथम कहते कैसे अनुचित है? तो अनौचित्य बताया जा रहा है कि नियोज्यो ही नियोग सिद्ध्यर्थम अपेक्षते। तो नियोज्यो ही, नियोज्य की अपेक्षा किसके लिए है? नियोग की सिद्धि के लिए। नियोग यानी विधि, तो विधि की सिद्धि के लिए नियोज्य की यानी अधिकारी की अपेक्षा है। अधिकारी न हो तो विधान किसको किया जाएगा? इसलिए नियोज्य यानी नियोग विषय की अपेक्षा होती है नियोग की सिद्धि के लिए। और नियोगश्च प्रवृत्ति सिद्ध्यर्थम, और नियोग किस लिए है? तो नियोग का फल है प्रवृत्ति की सिद्धि। नियोग यानी विधि, विधि का फल है प्रवृत्ति की सिद्धि। और प्रवृत्तिश्चेत अन्यतः सिद्धा, वह प्रवृत्ति यदि नियोग के बिना भी सिद्ध हो जाए, अन्यतः यानी किसी विधि के अतिरिक्त साधन से ही यदि प्रवृत्ति सिद्ध हो रही हो, तब तो नियोग की ज़रूरत नहीं है। नियोग का फल तो प्रवृत्ति की सिद्धि है,
और वह प्रवृत्ति की सिद्धि बिना नियोग के ही यदि हो रही हो विधि के ही, तो नियोग की ज़रूरत नहीं है। और नियोग की ज़रूरत नहीं है तो फिर नियोज्य की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी में नियोज्यत्व न होने पर भी ब्रह्मज्ञानी की भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति सिद्ध हो सकती है। नियोज्यत्व न होने से इतना मात्र सिद्ध होगा कि नियोग की सिद्धि नहीं होगी, और नियोग की सिद्धि न होने से जो ये कहा जा रहा है कि प्रवृत्ति की सिद्धि नहीं होगी करके, वो नहीं। नियोग के बिना भी प्रवृत्ति सिद्ध हो सकती है स्वभावतः। कई एक साधन ऐसे होते हैं जो स्वभावतः प्राप्त है। लोक से प्राप्त साधनों का विधान वेद नहीं करता है ना। जैसे भूख लगी है तो भोजन करो, इसका विधान शास्त्र थोड़ा ही करता है। जीने की इच्छा स्वभावतः है, तो कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा, यह मंत्र जीने की इच्छा करो ऐसा विधान नहीं करता। अपितु जो स्वभावतः प्राप्त जीने की इच्छा है तो 100 वर्ष जियो, लेकिन कैसे? कर्म करते हुए। तो जो अप्राप्त है कर्म का अनुष्ठान, उसका विधान किया जा रहा है। प्राप्त जिजीविषा का अनुवाद करके, यदि जीना ही है तो 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जियो, ये बताया जा रहा है। ऐसे नियम के बिना भी, यानी विधि के बिना भी प्रवृत्ति सिद्ध होगी। वो किससे होगी? शरीर धारण रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए। शरीर धारण नहीं होगा यदि भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति नहीं होगी, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार ये कि प्रवृत्तिश्चेत अन्यतः सिद्धा किम नियोगेन, तो फिर नियोग यानी विधि से क्या ज़रूरत है, विधि की क्या ज़रूरत है। अतएव दर्श पूर्णमास नियोगात एव अवहनन नियमेन प्रवृत्ति सिद्धो तत्र न पृथंग नियोगो अंगीक्रियते। तो अतएव इत्यादि से अब मीमांसा का एक उदाहरण दे करके स्पष्ट किया जा रहा है कि व्रीहीन अवहंती, यहाँ पर अवहनन का मतलब है कूटना। तो कूटना विषयक विधि कोई दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, इस वाक्य के द्वारा विहित जो दर्श पूर्णमासादि है उनका विधान करने वाला जो वाक्य है, यानी उसमें आया हुआ जो विधि है, उस विधि से अलग स्वतंत्र विधि व्रीहीन अवहंती इस वाक्य में नहीं है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अपितु दर्श पूर्णमास मासाभ्याम इस वाक्य में आया हुआ जो विधि है, उस विधि वो अंगी का विधान किया जा रहा है, और अवहननादि अंग है। तो अंग का विधान करने वाला वाक्य अंगी के विधायक वाक्य के अधीन होता है। इसलिए एक प्रयोग विधि बनता है। 4 विधि है ना वहाँ पर, उत्पत्ति विधि और गुण विधि, नियम विधि और आपका प्रयोग विधि। प्रयोग विधि होता है सारी विधि वाक्यों, सारे विधि वाक्यों को मिल करके एक महावाक्य बनता है, और उस महावाक्य का अर्थ निकलता है इन सब अंगों सहित मुख्य जो अंगी है उसका अनुष्ठान करे, इस फल के उद्देश्य से। तो ये सब जो
अंगभूत अर्थ का विधान करने वाले वाक्य हैं, वह अंग के विधायक वाक्य के साथ मिल करके ही एक वाक्यतापन्न होकर के एक विधि बनता है, प्रयोग विधि। इसलिए वो कोई स्वतंत्र विधि नहीं है, ऐसा यहाँ पर विचार बताया जा रहा है। ये थोड़ा दो चार पंक्ति में आ रहा है ना विचार टीका में, इसलिए अभी तो पूरा नहीं होगा, तो कल विचार करते हैं इसका हम लोग। यानी सिद्धांत की सिद्धि में कोई ना कोई अनुपपत्ति बताने वाला अवरोधक, सिद्धांत की अनुपपत्ति दिखाने के लिए उपस्थित पूर्व पक्षी के द्वारा किया गया अवरोधक। जब वाद विवाद होता है तो सामने वाले का पक्ष सिद्ध न हो, उसके लिए कोई अवरोधक उपस्थित किया जाता है, वो कहा जाता है प्रतिबंधी। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविरा वीर्म एधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहो रात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो